सुबह सुबह बेड से उठने का किसका ही मन करता है। तो मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया डिलीवरी वाले भैया का कि आपका पार्सल आया है। फिर मुझे जाना पड़ा अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। और आज हम सबका प्लान था गांव में पिकनिक मनाने का। मतलब पापा का प्लान था, वो अपने सारे फ्रेंड के साथ कभी कभी गांव में पिकनिक मनाते हैं। तो ये सब हम गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। ये अंकल जी की छोटी सी लड़की है जो कि मेरी गोदी में सो गई थी गांव आते आते। पहले तो ये बहुत खेल रही थी, फिर आधे रास्ते में ये सो गई। बच्चों को तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। फिर हमको गांव मतलब हम गांव तो पहुंच गए थे, फिर हमको वहाँ से ट्यूबवेल जाना था। ट्यूबवेल बेसिकली मतलब ऐसा है कि वहाँ पे ट्यूबवेल तो है ही। और वहाँ पर ऐसे रुकने और ठहरने के लिए ऐसे कमरा टाइप्स बना दिया है, छोटा सा घर आप बोल सकते हो उसको। तो जब भी गांव जाने का पिकनिक करने का मन होता है तो हम सब वहीं जाते हैं। पापा अपने दोस्तों को वहीं बुलाते हैं। तो सारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका था, पापा सारा सामान लेकर आ चुके थे। फिर हम लोग गांव जा ही रहे थे, पहुंच रहे थे उस जगह पे, स्पॉट पे जहाँ पे ये सब काम होगा। और वहाँ जाते जाते बीच में कई कांटे मिल गए हमको। तो जो आंटी जी की छोटी सी लड़की थी बेचारी के पैर में वो कांटा चुभ गया और बहुत तेज़ खून वो निकलने लगा। तो हम एक तो उसको पैम्पर कर रहे थे, उसको देख रहे थे। एक तो वो बच्ची है तो उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द होगा। यहाँ पर ये होता है कि मम्मी लोग कोई काम नहीं करती, सारे काम अंकल लोग ही करते हैं, ऐसा ये स्कीम है यहाँ पर, ये होता है। और ये जो खाना है मेरे पापा के फ्रेंड बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सारा प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो चुका था। फिर चाय बनाने की बारी आई तो पहले ये लोग चाय बनाकर सबको दे देते हैं और बाद में अपना काम करते रहते हैं। तो पापा और अंकल लोग मिलकर ही चाय वाय सब बना रहे थे इतने सारे लोगों का। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर चाय बन रही है। चाय, मुझे तो इतनी भूख लग रही थी। एक तो मैं सुबह सुबह जल्दी गांव चली गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। तो फिर मैंने एक तो चाय बिस्किट खा लिए, फिर मैंने चिप्स के 2-3 पैकेट्स भी खा लिए। और मेरी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं ढूंढ रही थी और मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, क्योंकि खाना बनने में तो टाइम था। क्योंकि टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि एक तो हम वहाँ लेट पहुँचते हैं और इतना बल्क में बनना होता है तो टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर मैं टाइम पास कर रही थी, मैं ऊपर छत में चली गई और यहाँ वहाँ खेतों को देख रही थी और बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी क्योंकि वहाँ मेरी एज का तो कोई था ही नहीं। या तो छोटे छोटे बच्चे थे या तो बहुत बड़े बच्चे थे। आप ये देख सकते हो बच्चों कितनी दौड़ लगा के खेल रहे थे। फिर यहाँ पे चिकन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अंकल ने प्याज व्याज डाला, मसाला निकाल कर रख ही लिया था। तो पापा ने कहा जब तक तुम लोग जाकर नदी घूम के आओ। जो मेरा गांव है उसके बगल में ही यमुना रिवर है। तो फिर हम सब वहाँ जा रहे थे क्योंकि वहाँ जाते हैं थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं तो थोड़ी अच्छी फील आती है। हम सब वहाँ जाने लगे। जब हम वहाँ जा रहे थे, वहाँ जाने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा आपको उतरना चढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऊपर नीचे ऐसे रास्ता में बना हुआ है। और एक तो वहाँ की ज़मीन भी एक तो साफ़ तो होगी नहीं, पैर गंदे हो जाते। तो हम चप्पल आगे ही उतार दिए थे। अब देख सकती हो आजकल के बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा दिमाग आ रहा है। ये छोटी सी बच्ची वहाँ बैठ के दिल बना रही थी। और वहाँ बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो इतना ज़्यादा इन्होंने खेला था वहाँ पे। अंकल लोगों ने चिकन बनाया था, रोटी बनाई थी और मटर पुलाव बनाया था। तो फिर हम सब ने खाना स्टार्ट करा। और पहले ये होता है कि जो जो आंटी लोग हैं, लेडीज़ हैं, वो सब खा लेते हैं, बाद में ही अंकल लोग सब खाने बैठते हैं। तो फिर उन्होंने, हम एक तो सलाद बनाना भूल गए थे, फिर हमने बना दी थी। और ये जो मटर पुलाव है ये भी हमने खाया था, सबने खाया था। और बहुत सारा खाना बच भी जाता है क्योंकि एक तो वहाँ इतना कोई खा नहीं पाता, रोटी बहुत मोटी मोटी होती, मेरा तो एक दो रोटी में ही